हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हों। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये आपको आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक या थीम नहीं होता है। जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। एंड फ्रेंड्स, किसी भी रीडिंग को फोर्सफुली अपने ऊपर इम्पोज ना करें। रीडिंग अगर आपके जीवन की परिस्थितियों से मैच होती है तो ही ये आपके लिए है, और इसमें आया हुआ हर पॉजिटिव मैसेज भी आपके लिए है। आप इतना भरोसा रखें। ओके फ्रेंड्स, और अगर किसी लिसनर को मेरा कंटेंट पसंद नहीं आता है तो प्लीज़ आप इस कंटेंट को स्किप करें। अननेसेसरी कमेंट सेक्शन में अनवांटेड बिटर कमेंट्स ना करें। ऐसे कमेंट्स डायरेक्टली मेरे चैनल से ब्लॉक होते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप सिंपली इस कंटेंट को स्किप करें। ओके फ्रेंड्स, और जो मेरे लविंग लिसनर्स हैं जिन्हें मेरी रीडिंग्स समझ में आती है, देखते हैं आज उनके लिए क्या मैसेज निकल के आता है। ओके, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वंड्स, 10 ऑफ वंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एट ऑफ कप्स, 10 ऑफ वंड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। आज की जो रीडिंग है इसमें 2 सिनेरियो निकल के आ रहे हैं और दोनों ही सिनेरियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पहला सिनेरियो तो ये कि एक व्यक्ति है जिसने कुछ लोगों से, कुछ रिश्तों से, कुछ इमोशनल कनेक्शंस से, जिस व्यक्ति ने डिटैचमेंट अपने आप को डिटैच कर लिया है, अपनी पीठ घुमा ली है उन लोगों की तरफ, उन रिश्तों की तरफ। और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसको इतनी विपरीत परिस्थितियां उन रिश्तों से झेलने के लिए मिली, इतना केओस उन लोगों ने इसकी लाइफ में क्रिएट कर दिया कि इसको यही सही लगा कि दूरी ही बना लो। तो बहुत ही बेमन से, बहुत ही भारी मन से, न चाहते हुए भी इस व्यक्ति ने अपनी पीठ कर ली उन लोगों की तरफ, अपने आप को डिटैच कर लिया, उन लोगों से दूर चला गया, क्योंकि इसको लगा कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और शांति ढूंढने के लिए या शांति पाने के लिए इसने उन लोगों से अपने आप को डिस्कनेक्ट किया है। ठीक है, ये नंबर 8 का कार्ड है, तो ये कोई कार्मिक लोग हो सकते हैं। ये जो जिन लोगों से इसने दूरी बनाई है ये कार्मिक रिश्ते हो सकते हैं, और ये दूर चल दिया है ये जानते हुए कि दूर जाने के बाद इसका जीवन बहुत आसान नहीं रहने वाला है। 10 ऑफ वंड्स की एनर्जी में ये पर्सन आ चुका है। वंड्स जो है वो कर्मों की एनर्जी है, एक्शंस की एनर्जी है। मुझे लगता है कि ये काफ़ी सारी जिम्मेदारियां इसके कंधों पे हैं इस वक्त, और ये उन सभी जिम्मेदारियों को उठाने के लिए मजबूर है, बाध्य है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारियां हैं और ये उनको
उन जिम्मेदारियों के बोझ तले ये दबा हुआ है और चल रहा है। फ्यूचर की एनर्जी में इस व्यक्ति के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, जो कि ऐसी परिस्थिति दिखाता है कि जब पर्सन के लिए पैसा ही प्रायोरिटी है, उसके दिलो दिमाग पे पैसा छाया हुआ है, उसे पैसे कमाने की पड़ी है, पैसे बचाने की पड़ी है। तो इस तरह की एनर्जी इस व्यक्ति के लिए निकल के आई है। ठीक है, ये मैं उस व्यक्ति की बात कर रही हूँ जिसने अकेला चलना स्वीकार किया इंस्टेड ऑफ उन लोगों के साथ चलने के जिन लोगों ने इसके जीवन में बहुत एक केओस उत्पन्न कर दिया। केओस को हिंदी में क्या बोलेंगे? केओस मतलब बहुत सारा बहुत स्ट्रगल्स इसके लाइफ में भर दिए। इसलिए इस व्यक्ति ने अपने आप को दूर कर लिया। और क्योंकि चंद्रमा की एनर्जी है, वाटर की एनर्जी है इस कार्ड में, तो बहुत ही मानसिक अशांति का कारण बने इसके जीवन में ये लोग। ठीक है, तो एक सिनेरियो तो ये निकल के आया है कि ये व्यक्ति अकेले ही आगे बढ़ा और आगे तो ये बढ़ गया, लेकिन इसके ऊपर जिम्मेदारियों का काफ़ी बोझ इसके कंधों पे आ गया। और यहाँ से इसकी एक नई जर्नी शुरू हुई, जहाँ अकेले ही इसको बहुत सारे काम करने हैं और इसके लिए जो प्रायोरिटी है वो एक तरह से पैसा ही बन जाएगी, क्योंकि इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा पैसा कमाना, पैसा बचाना, क्योंकि इसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं और ये जिम्मेदारियां इसको अकेले ही निभानी है। तो ये बाध्य है इन जिम्मेदारियों को उठाने के लिए। ठीक है, तो एक तो सिनेरियो ये है जिसके साथ भी ये रेजोनेट हो। अब एक दूसरा सिनेरियो जो इस रीडिंग में निकल के आया है, अब मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। अब ये जो दूसरा सिनेरियो है, ये किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहा है जो खुद ही एक रिश्ते से बाहर निकल गया, एकदम लड़ झगड़ के, बहुत ही केओस क्रिएट करके, एक मूर्खतापूर्ण इस व्यक्ति ने डिसीज़न लिया और इसने किसी रिश्ते से बाहर कदम रख दिया, बाहर निकल गया, पीठ घुमा ली इसने, बहुत सारे इमोशंस के कप्स की तरफ इसने अपनी पीठ कर ली। ये जो इमोशंस के जो ये कप्स हैं, इसमें से कोई प्रेम का कप है, कोई सम्मान का कप है, कोई सहयोग का कप है, कोई ट्रस्ट का कप है, विश्वास का कप है। तो इस तरह से काफ़ी सारे इमोशंस के कप को इसने ठोकर मारी और इसने एक मूर्खतापूर्ण डिसीज़न ये लिया कि ये एक रिश्ते से बाहर गया है और ये सोच के गया कि ये बहुत एन्जॉय करेगा, ये फ्रीडम का स्वाद चखने के लिए ये बाहर निकला है। लेकिन इसे ये नहीं पता कि इसने जो स्टेप इसलिए लिया कि ये बहुत आज़ाद घूमेगा, बहुत फ्रीडम एंजॉय करेगा, अपनी मनमर्जी से जिएगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसके जो कर्म रहे रिश्ते से बाहर निकलने के बाद, वो धीरे धीरे इतने एक्यूमुलेट होते गए। इसके जो अनैतिक कर्म थे वो आप समझिए पाप की गठरी बन चुके हैं। प्रेजेंट की एनर्जी जो है वो 10 ऑफ वंड्स की आई है, तो वही पाप की गठरी बन चुके हैं और अब ये अपने कुकर्मों के बोझ तले ये व्यक्ति दबा हुआ है। वो तो होता ही है जब कोई व्यक्ति पथभ्रष्ट हो जाता है और उसको ऐसा लगने लगता है कि अब उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और अगर जो व्यक्ति है वो नकारात्मक बुद्धि वाला है, सकारात्मक बुद्धि वाला नहीं,
कंस्ट्रक्टिव बुद्धि नहीं है जिसकी, डिस्ट्रक्टिव बुद्धि है। अगर ऐसे व्यक्ति के पास अगर फ्रीडम आ जाए, ठीक है, रिसोर्सेज आ जाएं, पैसे आ जाएं, तो डिस्ट्रक्टिव बुद्धि के साथ वो क्या करेगा? कितने भी पैसे इसके पास हो ना, लास्ट में ये खाली ही हो जाएगा, क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्टिव बुद्धि है ही नहीं। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव दो चीज़ें होती है ना, तो इसकी तो डिस्ट्रक्टिव बुद्धि है। तो इसने खूब एंजॉय किया होगा, खूब इसने अनैतिक मार्गों को चुना होगा, अनैतिक कर्म किए होंगे, और इस वक्त ये 10 ऑफ वंड्स की एनर्जी में आ चुका है। वो सारे ही जो इसके कुकर्म हैं वो एक पाप की गठरी बन चुके हैं, और ये उस गठरी के बोझ तले ये व्यक्ति दब चुका है। ये इसके प्रेजेंट की एनर्जी है। देखिए, पतंग जैसे होती है ना, पतंग भी आसमान में खूब ऊंचाइयाँ, खूब ऊंचाई पे उड़ता है, तभी उड़ पाता है जब पीछे से खींचने के लिए डोर होती है। तो डोर अगर खींचते हैं तो पतंग ऊपर जाती है। तो ये डोर बहुत ज़रूरी है, ये लिमिटेशंस बहुत ज़रूरी है, ये पीछे खींचने के लिए एक व्यक्ति बहुत ज़रूरी है, कंट्रोल करने के लिए एक व्यक्ति बहुत ज़रूरी है। तभी जो व्यक्ति है वो खूब ऊंची उड़ान भी भर पाएगा और सही रास्ते पे भी चलता रहेगा। एक बार ये डोर कट जाती है तो वो जो पतंग है, जो एक समय आसमान की ऊंचाइयाँ जो छू रही है, क्योंकि वो डोर उसे पीछे खींचती है और वो ऊपर जाता रहता है। लेकिन एक बार ये डोर अगर कट जाती है तो क्या होता है? बस पतंग की जो उड़ान है, बस हो गया उसका। अब वो कहाँ उड़ान भर पाएगा? उसको नीचे मुंह के बल गिरना है, तो वो पतंग जो है वो नीचे गिर जाती है। तो मतलब जीवन में ये ज़रूरी है, ये डोर, ये परिवार की डोर, ये रिश्तों की डोर, ये ज़रूरी है। इस डोर से बंधे, इस डोर से जब व्यक्ति बंधा रहता है ना, तो वो बहुत ऊंची उड़ान ले पाता है सही रास्ते पे चलते हुए। एक बार ये डोर कट जाती है तो वो पतंग कहीं का नहीं रहता, वो पतंग नीचे गिर जाता है, ठीक है, कहीं खंबे पे अटक जाएगा, कहीं पेड़ में अटक जाएगा, कहीं धरती पे गिर जाएगा, मतलब वो नहीं उड़ पाएगा। इस व्यक्ति ने सोचा कि ये जो डोर इसको जो परिवार रूपी डोर इसको कंट्रोल कर रही थी, इस व्यक्ति को लगा कि अगर ये डोर कट जाए तो ये आज़ाद उड़ेगा। लेकिन इसे ये नहीं पता था कि ये डोर कटते ही इसने परिवार से पीछा तो छुड़ा लिया, ये निकल गया रिश्ते से बाहर, लेकिन इसने क्या किया? इसने वो डोर ही काट दी जिस डोर में बंधे रहने की वजह से ये ऊंची उड़ान भर रहा था। और ये व्यक्ति जो है मुंह के बल इस वक्त गिर चुका है, अपने पापों की गठरी उठाता हुआ ये व्यक्ति चल रहा है। तो ऐसे लोगों का ना यही हाल होता है, जो रिश्तों को बोझ समझते हैं, परिवार को बोझ समझते हैं, जो नकारात्मक बुद्धि वाले, डिस्ट्रक्टिव बुद्धि वाले लोग होते हैं ना, वो नहीं संभाल पाते, वो फ्रीडम नहीं संभाल पाते, वो अपने पैसे की पावर नहीं संभाल पाते। अब देखिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है फ्यूचर के लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताता है कि पर्सन जो है उसके दिलो दिमाग पे पैसा छाया हुआ है, ठीक है, ये एक कंजर्व करने की एनर्जी है कि जो पर्सन है उसके पास पैसे की स्कार्सिटी हो चुकी है, और वो उसके पास जो बचा कुचा है वो उसको संभालने में लगा हुआ है। उसके दिलो दिमाग पे सिर्फ यही है, पैसा पैसा, इसको बचाएं कैसे और पैसा कमाएं कैसे। तो इस व्यक्ति ने, मुझे लगता है, इसने वही अपने परिवार की डोर काटी और ये परिवार से दूर ये उड़ा। इसको लगा कि इसको ये डोर कट जाएगा तो ये एकदम आज़ादी से ये और ऊंचा उड़ पाएगा, लेकिन ये डोर कटते ही ये ऑफ कोर्स ये एंजॉय, इसको लगा ये एंजॉय कर रहा है,
लेकिन इसको ये नहीं फील हुआ उस वक्त कि ये एन्जॉय जो है ना, ये एन्जॉय इसको खा रहा है, ये एन्जॉयमेंट इसको खा रहा है। नंबर 8 की एनर्जी है, रिश्ते से बाहर निकलते ही ये इसका जो आप कह सकते हैं इसके बुरे दिन शुरू हो गए। ठीक है, इसके बुरे दिन शुरू हो गए और धीरे धीरे इसके, वही जो मैंने कहा, जो इसके पाप कर्म जिनमें ये लिप्त था, अब ये इतने ज़्यादा, इतने बढ़ चुके हैं कि वही ये 10 ऑफ वंस में जो व्यक्ति है वो एकदम ओवरबर्डेंड है, मुंह छुपाए हुए है। ठीक है, मुंह नहीं दिखा रहा है ये व्यक्ति, क्योंकि इसके कर्म ही इस तरह के इसने नहीं किए। इसने अपनी आज़ादी का एकदम गलत इस्तेमाल किया, क्योंकि ये नकारात्मक बुद्धि वाला व्यक्ति है, डिस्ट्रक्टिव बुद्धि वाला व्यक्ति है। इसे ये कहाँ से कंस्ट्रक्टिव कर पाएगा? अगर ये कंस्ट्रक्टिव बुद्धि वाला होता तो इसको, ये अपने परिवार को कभी नहीं छोड़ता। इसको पता होता कि परिवार की इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, मुझे लगता है ऐसे लोग जो रिश्तों की वैल्यू नहीं कर सकते, जो अपने पार्टनर की वैल्यू नहीं कर सकते, मुझे लगता है इन लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए या किसी भी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए, अगर ये रिलेशनशिप की वैल्यू ही नहीं समझते हैं तो। क्योंकि वो एक अननेसेसरी का ड्रामा होता है, और जो सही व्यक्ति होता है ना, वो बाद में बहुत सफ़र करता है। मुझे किसी का कमेंट याद आ रहा है, यहाँ पर किसी ने लिखा था कि किसी एक व्यक्ति का बुरा कर्म जो है आने वाली काफ़ी पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल सही लिखा था उन्होंने। और कई लोग होते हैं, वो इतनी नकारात्मक उनकी बुद्धि होती है, डिस्ट्रक्टिव बुद्धि होती है कि वो अपना कुकर्म करके उनको लगता है वो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो अपने साथ साथ कई लोगों की, अपने परिवार के कई लोगों की लुटिया डुबो देते हैं। खुद ही अनैतिक पथ पे चलते हैं और अनैतिक पथ पे चल के एकदम नष्ट हो जाते हैं, और उन लोगों को झेलना पड़ता है जो लोग सही होते हैं, लेकिन इसलिए सहते हैं क्योंकि उस व्यक्ति से ये जुड़े होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है ये। तो ये ऐसे ही किसी नकारात्मक व्यक्ति की एनर्जी है। ये दूसरा सिनेरियो, जिसने जो रिश्ते से बाहर निकला फ्रीडम एंजॉय करने के लिए, लेकिन इतने पाप कर्म इसने इकट्ठे कर लिए कि अब उस पाप की गठरी को लेकर के चलने पे विवश है, और इसको पैसों की बहुत स्कार्सिटी मुझे लग रहा है। इसे काफ़ी पैसों की स्कार्सिटी होने वाली है, इनफैक्ट होना शुरू हो चुकी है। प्रेजेंट की एनर्जी कुछ ऐसी ही है, और फ्यूचर में ये पैसों की बहुत स्कार्सिटी झेलने वाला है। क्योंकि इसने अपनी फ्रीडम में क्या किया? इसने अपनी फ्रीडम में इसने वही अनैतिक खर्चे किए, एक्स्ट्रावैगेंस इसने किया अपनी लाइफ में। बहुत उसको क्या बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा इसने अननेसेसरी के खर्चे किए हैं। ठीक है, इसने पैसे अपने परिवार पे नहीं लगाए हैं, इसने पैसे अपनी मस्ती पे लगाए हैं, इसने पैसे अपने स्वार्थ के लिए अपनी नकारात्मक मैं क्या उसको क्या वर्ड बोलेंगे कि इसका जो अनैतिक आचरण है, इसके जो अनैतिक आचरण है, उनकी ही पूर्ति के लिए, उन्हीं अनैतिक जो इसके जो भी कर्म है, अनैतिक कुकर्म है जो भी, उन्हीं सबको करने में इसने अपने पैसों को खर्च किया है। तो बहुत ही रॉन्ग यूज़ ऑफ इसने अपना मनी किया है, रॉन्ग यूज़ ऑफ मनी इसने किया है। तो ये बहुत ज़्यादा पैसों की स्कार्सिटी झेलने वाला है। और जिस तरह से 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में एक व्यक्ति के सर पे भी पेंटिकल है, दोनों हाथों से पेंटिकल पकड़ा है, पैरों के नीचे भी पेंटिकल है, इसके पास ना लोग नहीं रहेंगे भविष्य की एनर्जी में। इसके पास हो सकता है कि जो भी ये पैसे अब बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पैसों की स्कार्सिटी इसको झेलनी है, झेल रहा है, तो ये पैसे पैसे ही कर जो पैसा पैसा करता रहेगा। इसके पास कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं रहेगा, इसके पास कोई व्यक्ति नहीं रहेगा, कोई रिश्ता नहीं रहेगा, क्योंकि रिश्ते को तो इसने खुद ही ठोकर मारी है, लोगों की अवहेलना तो इसने खुद ही की है। इसके पास कोई रिश्ता, कोई व्यक्ति मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। केवल पैसे की स्कार्सिटी ही इसके लाइफ में रहने वाली है। और ये
पैसों के लिए तिल तिल के मरने वाला है, इस तरह की कुछ एनर्जी इस व्यक्ति की आई है। तो ये 2 सिनेरियोज़ निकल के आए हैं इस रीडिंग में, मैंने दोनों ही आपके साथ शेयर किया। तो ये मैसेज निकल के आया है मेरे आज के लिसनर्स के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का मैसेज ये है, जितने भी मेरे लविंग लिसनर्स हैं, अब आप देख लीजिए कि कौन से सिनेरियो से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि जो फर्स्ट सिनेरियो है वो मेरे लविंग लिसनर्स के लिए निकल के आया है, और जो सेकंड सिनेरियो है वो शायद ये वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने मेरे लविंग लिसनर्स को धोखा दिया है, इसकी प्रोबेबिलिटी है। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैसेज निकल के आया है आज की रीडिंग में, और अब बारी है मेरे लविंग लिसनर्स के मैसेजेस को पढ़ने की। मोनिका सिंह जी लिखती हैं, दीदी आप बहुत अच्छी रीडिंग करती हैं, मुझे अच्छी लगती हैं, हर बातें मैच होती हैं। थैंक यू मोनिका जी मैसेज करने के लिए। राजश्री बोरा जी लिखती हैं, योर रीडिंग्स आर वेरी इंस्पायरिंग। थैंक यू राजश्री फॉर फीलिंग लाइक दैट। लक्ष्मी माझी लिखती हैं, कल ही मैंने यूनिवर्स से सवाल किया और आज आपकी रीडिंग सुन के आंसर मिल गया। थैंक यू मैम। थैंक यू लक्ष्मी जी मेरे साथ ये शेयर करने के लिए। आप लोग मुझे जब तक ऐसे बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे ये सोच के खुश होने का मौका मिलेगा कि मेरी रीडिंग जो है वो इफ़ेक्टिव रही। सो थैंक यू सो मच मुझे मैसेजेस करने के लिए। आप सभी को थैंक यू सो मच। दीपक कुमार आचार्य लिखते हैं, थैंक यू मैम, आई हैव नो वर्ड्स, यू आर अ ग्रेट हीलर फॉर मी, थैंक्स। थैंक यू दीपक फॉर शेयरिंग दिस विद मी। श्रेया सिंह जी लिखती हैं, जितना ऊपर वाले सच हैं उतना आपकी रीडिंग सच होती है मैम। थैंक यू श्रेया जी, थैंक यू सो मच ये सभी लवली कॉम्प्लीमेंट्स देने के लिए, और इसी तरह से मुझे मैसेजेस करते रहिए। कीप कमेंटिंग, कीप मोटिवेटिंग मी। एंड फ्रेंड्स, मेरे चैनल की मेंबरशिप ज़रूर लीजिए। 159 रुपीज़ में अनलिमिटेड टाइम्स पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स ले सकते हैं आप। मेंबर स्पेशल वीडियोस के कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन लिखिए और उसका आंसर पाइए, और आप कितनी बार भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।